हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय और आप लोगों के लिए आ गया हूं फिर से एक नया टॉपिक के साथ आपके लिए मैथ्स को सुपर इजी बनाने के लिए। तो आगे हम लोग ट्रिगो का कुछ चैप्टर्स कर चुके हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके सबसे पहले उसको देखो और एक ऑर्डर वाइज देखते आओ। पहले फर्स्ट पार्ट को देखना, फिर सेकंड पार्ट को, फिर थर्ड पार्ट को। उसके बाद तुम्हें बहुत क्लियर कट समझ में आएगा कि ट्रिगो का कंसेप्ट क्या है। आईसीएसई बोर्ड का बुक्स को लेते हुए मैंने एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज उसी में फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आ चुके हैं। तो आप लोग इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और पसंद आए तो लाइक कर देना, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आज हम लोग करने वाले हैं कौन सा टॉपिक। तो आज हम लोग लिए हैं आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9th का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो चैप्टर 25 में ये लाई करता है ना। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, तो ये एक्सरसाइज 25 में आपको मिलेगा। आज हम लोग करेंगे आईसीएसई बोर्ड के साथ साथ, ये सीबीएसई बोर्ड में था, पहले था, लेकिन अब जो है सो आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। फिर भी अगर आप हायर क्लास में मैथ्स लेके पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के बच्चों के लिए। तो आगे हम लोग लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए आगे, तो इससे पहले हम एक अच्छी सी लाइन से शुरुआत करेंगे। जिंदगी का सच यही है कि शिकायतें पेट नहीं भरती, चाहे उम्र कितनी भी हो कमाना ही पड़ता है। तो आप भी उसी तरह का अगर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अच्छे पोस्ट में जाएंगे और इस तरह से तरक्की करोगे। इसीलिए इस लाइन को हमेशा याद रखना, जिंदगी का सच यही है कि शिकायतें पेट नहीं भरती, चाहे उम्र कितनी भी हो कमाना ही पड़ता है बच्चा, है ना। तो आगे हम लोग इसके आगे क्या टॉपिक हम लोग लिए हैं आज, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप लोगों ने पहले ही जूनियर क्लास में पढ़ा है, लेकिन मैं फिर से रिकॉल कराता हूं। ये है व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? पेयर होना चाहिए दो नंबर का, दो एंगल का। कोई एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होता है। तो दो एंगल मिलके एक पेयर्स बनाया, उस पेयर का एक खासियत होना चाहिए कि वो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो 90 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। अगर ये सिचुएशन को ये फॉलो करेगा, कोई भी ऐसा दो एंगल जिसको ऐड करने से अगर 90 हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्या लग रहा है आपको? यहां पे दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लिखे एक 30 डिग्री है, एक का वैल्यू हम लोग अगर 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि अगर ये एक एंगल है अगर 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए ताकि ये 90 हो जाए? तो बोलेंगे सर 60 होना चाहिए, 60। तो 60 + 30 होता है 90। इसका मतलब 60 और 30 क्या हो गया? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग को क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिगो में पढ़ाया गया, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री? डिफिनेशन में दिया है एंगल्स हुज मेजरमेंट ऐड अप टू 90। वैसे एंगल्स जिसको ऐड करने से 90 हो जाए, व्हेन एडजेसेंट द एंगल्स फॉर्म अ राइट एंगल। वही बोला गया है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है कि ये है एक, यहाँ दो एंगल दिया हुआ है। ये एंगल को अगर आप अल्फा कह रहे हैं तो इसके बगल वाला वैल्यू क्या होगा? तो ये दोनों मिल के 90 होता है। देखो बच्चा, अगर तुम इस तरह का एक एंगल लेते हो ऐसे दो हिस्सा में, और अगर ये 30 लोगे तो ये वैल्यू कितना होगा? तो इसको लिखना होगा 90 - 30। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस पे, है ना। परपेंडिकुलर है तो टोटल एंगल कितना होता है? 90 होना ही चाहिए। तो अगर इसको हम 30 लेंगे तो इसको 90 - 30 लेना होगा। वैसे ही अगर हम ये 30 कोई नंबर्स ना लेके अगर कोई वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज ये अल्फा लिए हैं, तो अगर ये अल्फा लिए हैं तो आपको ये लेना पड़ेगा 90 - अल्फा। देखो लिखते जाओ, क्या क्या हम बता रहे थे कि अगर एक वैल्यू 0 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री? तो 90 - 0। अब 90 - 0 क्या होता है? तो 90 होता है। इसका मतलब है 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो बोलेंगे 90 डिग्री, है ना। 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री मिलके होता है 90 ही होता है दोनों मिलके। वैसे ही अगर हम एक 30 डिग्री लेते हैं तो 30 डिग्री के साथ अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 - 30 करना होगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 60। इसका मतलब 30 + 60 दोनों मिलके हो जाता है 90। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। अगर एक एंगल 45 लोगे, बताओ, अगर एक एंगल 45 लोगे तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए ताकि ये 90 हो जाए? तो इसका मतलब दूसरा एंगल भी 45 होना चाहिए। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 45 खुद, ठीक है। अगर हम एक 60 डिग्री लेते हैं तो इसमें क्या जोड़ना चाहिए ताकि ये 90 हो जाए? तो बोलेंगे 30 जोड़ना चाहिए। इसका मतलब 60 और 30 क्या हो गया? ये दोनों हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। उसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे कि ट्रिगो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या यूज है, ठीक है। तो ये आया कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यहां मैंने लिया है एक राइट ट्रायंगल,
क्योंकि राइट ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कोई दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो उसमें अप्लाई नहीं होगा। तो ये है राइट एंगल और यहाँ का वैल्यू है 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल जो आपको दिख रहा है यहाँ ये दोनों है एक्यूट एंगल। कुछ भी हो सकता है, अगर एक 30 लेंगे, एक 30 ले लिए, सपोज करो ये 30 ले लिए, तो ये एंगल कितना होगा? तो बोलेंगे सर ये अगर 90 है और एक ट्रायंगल का सब एंगल मिलाने से भी 180 होता है, तो अगर ये 90 हो ही गया है तो ये दोनों मिल के भी 90 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिल के अगर 90 होगा ना तभी ये 90 और ये मिलके 90 मिलके हो जाएगा 90 + 90 180। इसका मतलब अगर ये 90 है तो ये दोनों भी मिलके 90 होना चाहिए। अगर ये 90 दोनों मिलके हो रहा है, सपोज इसका नाम हम ए दिए, इसका नाम बी दिए और इसका नाम सी दिए, तो यहाँ पे एंगल बी क्या है? तो ये है 90 डिग्री। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, और ए बी सी तीनों मिलके कितना होता है? तो ए बी सी तीनों मिलके 180 होता है। और अगर बी का वैल्यू इसमें 90 है, बी का वैल्यू अगर यहाँ 90 है तो इसका मतलब होगा कि एंगल ए और एंगल सी दोनों मिलके कितना हो जाएगा? तो 180 - 90 यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों मिलके कितना हो गया? तो 90 डिग्री हुआ। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों एंगल हमेशा अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्यों पढ़ना चाह रहे हैं कि ट्रिगो में, तो जैसे हम लोग पढ़े थे, कुछ चीज आपको रिकॉल करना चाहिए। आप सिंसियर बच्चे हो तो तुमको ये सब पता होना चाहिए बच्चा कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन थीटा क्या होता है? तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये वाला वैल्यू मेरा लेने का सिंपल मतलब है, जैसे यहाँ पे हम लिए हैं 3, ये जो ट्रायंगल है इसका तीनों साइड अगर हम सपोज करते हैं, ई वाला वैल्यू को मान लेते हैं ए, ई वाला वैल्यू को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ये साइड को इसको सी मान लेते हैं, तो ए बी सी हो गया। अगर तुमको यहां से किसी एक एंगल पे बात किया जाए, सपोज यहां तुमसे बोल दिया कि सर ये तो कोई एंगल होगा ही, जैसे ये एंगल को अगर तुम मान लो, इस एंगल को हम बोल दिए 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हुआ, तो यहाँ का एंगल क्या होना चाहिए? तो देखो ये 90 था, ये दोनों मिलके भी 90 होना चाहिए। अगर ये 30 है, जैसे हम बोलते हैं ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 90 - 30। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 90 - 60 यानी कि 30 डिग्री। मतलब जो भी एंगल यहाँ होगा ये 90 में से उतना कम कर देंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। अगर ये साइन थीटा हम माने हैं तो इसको लिखना चाहिए 90 - थीटा मानना चाहिए, इस तरह से होता है। तो सपोज अभी यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा यहाँ का वैल्यू, तो साइन थीटा हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला वैल्यू परपेंडिकुलर होता है अगर तुम सीखा है तो, और हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाले को कहते हैं। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस करने का मतलब हुआ a बाई सी करना, a बाई सी। अब सोचो ये तो साइन का वैल्यू निकाले, कॉस थीटा का वैल्यू निकालो, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ आएगा, यहाँ कॉस है, यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर नहीं होता है, बेस होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस होता है इसका सटा हुआ भाई। ये जो जब भी बेस बोलेगा, जिस एंगल का बोलेगा, इस एंगल का बेस, इस एंगल के अनुसार बेस कौन है, तो बोलेंगे इसी से सटा हुआ जो लाइन है ना वही होगा बेस, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये इधर वाला तो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो बेस बाय हाइपोटेनियस करेंगे तो ये हो गया बेस जो कि बी माने हैं, और हाइपोटेनियस हो गया सी, तो ये हो गया बी बाई सी। सोचो अगर तुमको हम बोल दे कि इस एंगल के अनुसार बनाओ साइन का वैल्यू, तो ये साइन होगा और इसका एंगल में होगा 90 - थीटा, क्योंकि इसका एंगल वही है साइन 90 - थीटा। तो अगर तुम इसके अनुसार बनाओगे कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे फॉर्मूला तो बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ये देखो इसके एंगल के सामने क्या है, ये जो दिख रहा है ये है परपेंडिकुलर इसके लिए, और हाइपोटेनियस है ये। इसका मतलब हो गया साइन 90 - थीटा को क्या बोलेंगे, तो बेस बाय हाइपोटेनियस। और अगर cos 90 - थीटा लेता, cos 90 - थीटा लेता, इसके लिए cos क्या होगा, जैसे इस एंगल को हम लिए तो इस एंगल के लिए cos का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कौन होगा इसके लिए, तो ये होगा बेस, ये वाला a, और इसके बगल वाला इधर वाला क्या लाएगा, हाइपोटेनियस। तो हो जाएगा a बाई सी, ऐसे a बाई सी, cos 90 - थीटा क्या हो जाएगा, a बाई सी। तो देखो सिंपल बात है, साइन थीटा को a बाई सी बोले, cos थीटा का b बाई सी बोले, साइन 90 - थीटा को b बाई सी बोले, और cos 90 - थीटा को a बाई सी बोले। क्यों बता रहे हैं सर ये सब, तो इसका सिंपल मतलब है, देखो बच्चा एक बार ध्यान दो, ये जो साइन थीटा का वैल्यू निकला था ना वही cos 90 - थीटा का वैल्यू निकला है, दोनों सेम। और जो cos थीटा का वैल्यू निकला है ना वही साइन 90 - थीटा का निकला है। समझ में आया, क्लिक किया, क्या बताना चाह रहे हैं हम? बताना ये चाह रहे हैं
कि साइन थीटा का वैल्यू ना उतना ही होगा जितना कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cos 90 माइनस थीटा होता है। इसका मतलब साइन का वैल्यू और cos का वैल्यू ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में बराबर होते हैं। अगर इसका साइन का वैल्यू और साइन के साथ जो थीटा लगा हुआ है वो इधर cos का वैल्यू और उसके साथ जो थीटा लगा है, अगर थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन का वैल्यू और cos का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, है ना। तो आज इसी चीज को हम पूरा डिटेल में करेंगे और इससे कैसे क्वेश्चन पूछता है वो सारा आपके दिमाग में डाल देंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए वही सब चीज हमने लिख के रखा है, जो जो चीज अभी बताया। हम बोले कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज इसको कह सकते हैं, वो क्या है कि साइन 90 माइनस ए मतलब कोई भी एंगल सपोज थीटा, तो साइन 90 माइनस ए क्या होगा, तो बोलेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 माइनस ए का, तो खुद ए होता है। अगर तुम बोलोगे कि 90 माइनस ए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिर्फ ए होगा। अगर तुमसे बी बोले बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो होता है 90 माइनस बी, ऐसा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, तो हो गया कॉस थीटा या कॉस ए। कॉस 90 माइनस ए क्या हो गया, साइन ए। मतलब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को फॉलो करता है। उसी तरह टेन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए होता है। लेकिन कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, तो वो टेन ए होता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को फॉलो करता है। उसी तरह सेक 90 माइनस ए को कोसेक ए बोलते हैं और कोसेक 90 माइनस ए को सेक ए कहते हैं। ये दोनों भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इसको बच्चा तुमको एकदम बढ़िया से रट के याद रखना है, बहुत काम आने वाला, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको याद करो। और इससे पहले जो फॉर्मूला था वो भी इंपॉर्टेंट था, वो तो है ही। एक वीडियो में लाऊंगा तुम लोगों के लिए जिसमें ये पूरा फॉर्मूला जितना ट्रिको का है उसको हम लोग एक समराइज कर लेंगे, 10 मिनट का वीडियो होगा पूरा, उसमें एक एक वीडियो को हम लोग एक एक चीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आगे इसमें आगे बढ़ते हैं और क्या आ सकता है देखो। अब क्वेश्चन दिखाते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या, जैसे बोला है क्या सर, पहला वाला क्वेश्चन बना के दिखाओ। क्या है पहला क्वेश्चन, बोला है कि यहाँ पे है cos 22 डिग्री और डिवाइड में है साइन 68 डिग्री, ये दोनों का वैल्यू क्या निकलेगा। अब देखो अगर तुम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझ गया है तो मेरा कहना, इस बात को तुम अगर एग्री करोगे कि यहाँ लिखा है cos 22 डिग्री, तो पहले तुम ये ढूंढो कि सर 22 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। बोलेगा सर 22 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 माइनस 22 करना होगा, बिल्कुल, है ना। अगर तुम इसको माइनस करोगे तो बचेगा कितना, बचेगा 68, ये बचेगा। इसका मतलब हुआ कि जो एंगल यहाँ दिया है ना उसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नीचे दे दिया। अच्छा, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे हम लोग को फंसाने का लोचा किया गया है। बट हम लोग तो खैर चतुर आदमी है ना, इतना जल्दी कैसे फंस जाएंगे। तो हम बोलेंगे देखो भाई, अभी हमको पता चला है, थोड़ा देर पहले ही क्या पता चला है कि जो वैल्यू कॉस का है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ अगर ना, जैसे हम लोग अभी ऐसे भी लिखते थे ना, ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस है, तो बोलेंगे 22 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस 22 है। बोला कि हम लोग पढ़े हैं अभी थोड़ा देर पहले कि कॉस का वैल्यू ना साइन के बराबर होता है, लेकिन कब, कॉस का वैल्यू साइन के बराबर होता है लेकिन कब, जब इसका एंगल कॉम्प्लीमेंट हो जाए, मतलब 22 को 90 माइनस 22 लिख दे तब, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए ये तो साइन में बदल गया, इसको मत बदलो क्योंकि दोनों को हमको साइन में ही रखना है ताकि काटा पीटी करके खत्म कर दे, है ना। अब देखो बच्चा, अगर इसको तुम साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, इसको देखो 90 माने और इधर ए जो लिखा हुआ रहता था ना, अभी ए की जगह क्या है 22 डिग्री है, 22 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 22 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा ये, तो ये बचेगा 68 डिग्री। और यहाँ भी क्या दिया हुआ था, तो ये भी है 68 डिग्री, तो दोनों तो एक ही टाइप का हो गया। और अगर ये दोनों सेम ही है इसको काट दो एक बार में, तो आंसर आ जाएगा 1। ये हो गया पहला कंप्लीट। मजा आया। इसी तरह से नेक्स्ट ये वाला भी, अगर तुम मेरे से पहले बना सकता है तब मजा आ जाएगा, है ना। तो इससे पहले वाले को क्या है, जैसे ये है, इसमें क्या लिखा है सेकंड वाले में, इसमें लिखा है कि बाबू यहाँ है tan 47 डिग्री, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है cot 43 डिग्री। तो tan 47 डिग्री और cot 43, क्या सर समझ में आया कुछ। तो ये 47 है और ये 43 है, क्या है लोचा ही दोनों में, बोला 47 और 43 दोनों मिलके 90 होता है। इसका मतलब दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और हम लोग को क्या बताया गया था कि tan और cot आपस में वैल्यू शेयर करता है कि सेम ही हो जाता है अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो तो। प्रोसेस क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे tan था, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि tan का जो वैल्यू होता है वही cot का वैल्यू होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, एंगल जो यहाँ दिया है सर वही एंगल मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ना होता है कि तुम आपको 6 को ऐसे 6 लिखा है, बोला हमारा मन कर रहा है कि हम इसको 8 लिख दें,
नहीं, 8 लिख रहा है तो उसमें -2 करो, 8 में 2 माइनस करोगे तभी 6 होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर तुमको बोल रहा है कि सर 5 है, हम इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 9। क्या मतलब है 9 लिख दिया? क्यों लिखेगा 5 को 9? ठीक है, तब तो जो भी मन करेगा वो भी कर लेगा, है ना। 5 को 9 नहीं लिख सकते, लेकिन 9 - 4 लिख सकते हैं। अभी तुमको हम यही बता रहे हैं कि अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 को हम कॉट लिख दिए, लेकिन कॉट तो 10 के बराबर कब होता है? जब यहाँ का एंगल कॉम्प्लीमेंट हो जाए, मतलब 47 बन जाए 90 - 47 तब। और यहाँ है कॉट 43। अब देखो बच्चा, यहाँ कॉट है और 90 में 47 माइनस करोगे ना तो 43 ही बचता है, और यहाँ भी है कॉट 43, दोनों हो गया सेम सेम, कट के आ जाएगा 1, है ना। तो इसका भी वैल्यू 1 आया, इसका भी वैल्यू 1 आया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यहां देखो थर्ड वाले में, थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या दिया है? बोला है कि सेक में दिया हुआ है कि ये है सेक 75 डिग्री, और यहां क्या दिया है? ये दिया है कोसेक 15 डिग्री। 75 और 15 दोनों मिलकर कितना होता है? 90। मतलब हर बार तुमसे ऐसा एंगल दे दिया जा रहा है जिसका सम हो 90, क्योंकि बिना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये सब क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए 90 होना जरूरी है। तो अभी सेक है, हम चाहेंगे कि इस सेक को सर कोसेक में बदल दीजिए, बट कोसेक में बदलोगे, इस सेक को तुम कोसेक लिख दिया तो 75 कैसे रहेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा ना। 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो 90 - 75, यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये कोसेक है ही। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये लिखेंगे कोसेक 90 - 75, जिसका वैल्यू होता है, माइनस करोगे तो 15, और यहाँ भी है कोसेक 15, दोनों सेम सेम है, कट के कितना आ जाएगा? 1। ये तीनों क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर चुका है। अगर ठीक लग गया हो तो थोड़ा सा क्या करोगे? इस तरह का वीडियो को अपना दोस्त भाई लोग से शेयर कर लेना, बुरा नहीं लगेगा उसको, लेकिन चलो केयर करता है मेरा, है ना। यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, ये दोनों का वैल्यू, ये पूरा सॉल्यूशन क्या आएगा? तो देखो इसको बनाने के लिए पहला पार्ट को क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 40 डिग्री, क्या लिख दिए बताओ? साइन स्क्वायर 40 डिग्री, और यहाँ दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। बोला इसका वैल्यू क्या आएगा? बोला हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं, जो साइन है ना, इस साइन को कॉस लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिख सकते हैं? अपना मर्जी तो करेंगे नहीं। बोला देखो हम लोग को सर बताए हैं को बढ़िया चीज कि अगर इस साइन का वैल्यू कॉस के बराबर होगा, लेकिन कब होगा? अगर इसका एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री बना दें तो इसको लिख दो 90 - 40, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री वही होता है। और यहाँ है कॉस 50, दोनों को मत बदल देना, हम चाह रहे हैं दोनों भाई भाई बन जाए, कॉस है तो ये भी कॉस। अब देखो 90 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा? तो ये बचेगा 50 डिग्री, और यहाँ भी कितना है? ये भी है 50 डिग्री। अब दोनों अगर 50-50 है तो हो जाए 20-20, ये दोनों कैंसिल होके 1 बन जाएगा। क्लियर? ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर, है ना। क्या दिया हुआ है? बोला है सेक स्क्वायर 18 डिग्री को माइनस कर दो सेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर 72। ठीक, माइनस हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है दोनों है अलग अलग, हम चाह रहे हैं दोनों को सेम बना दें। कैसे बनाओगे? बोला सर बताए थे हमको कि सेक को बना दो, बदल दो कोसेक में, लेकिन कोसेक में बदलोगे तो एक अनर्थ क्या होगा? ये 18 नहीं रहेगा, 18 खत्म हो जाएगा, और खत्म होके क्या बनेगा? बोला इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 - 18, जिसमें जिसको तुम बदल रहा है, बदलने के साथ साथ एंगल को भी बदलना पड़ेगा, एक को बदलने से काम नहीं चलेगा। और यहां लिख दिए हम कोसेक स्क्वायर 72 डिग्री। अब देखो यहां ये है कोसेक स्क्वायर, 90 में 18 जाएगा ना तो 72 बचता है, काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, है ना। और यहाँ भी कितना दिया हुआ है? कोसेक स्क्वायर 72, तो दोनों तो मैचिंग हो गया, मैचिंग हो गया तो गायब हो जाएगा 0, जिसमें इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन बनता है इसका। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या दिया है? फाइंड करो साइन 15 डिग्री, कॉस भी 15 डिग्री, इधर कॉस 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। कैसे बनेगा? ये रहा, यहां पे दिया हुआ था साइन 15 डिग्री, फिर कॉस 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री और साइन 75 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन। यहां है सर 15, यहाँ 15, यहाँ 75, हम चाह रहे हैं सब जगह एक जैसा हो,
अगर यहाँ 15 15 है तो यहाँ भी 15 15 होना चाहिए। कैसे करोगे 15 15? बहुत आसान है। यह है साइन 15, रहने दो, कॉस 15 रहने दो, यहाँ कॉस है। अगर तुम इस एंगल को बदलना चाहता है तो ये भी बदल जाएगा, और कॉस बदलता है साइन में। अगर ये कॉस को साइन में लिखा दी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 75 का क्या लिखोगे? 90 - 75। इसका देखो साइन है, इसको भी बदलना चाहता था, कॉस में बदलेगा, और एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा 90 - 75। तो ये जब माइनस करोगे ना, तो ये तो कुछ नहीं किए हैं, ये 15 डिग्री ही रहेगा, और ये वाला भी cos 15 डिग्री, ये भी होगा sin 90 - 75, ये हो गया sin 15 डिग्री, और ये cos का हो जाएगा cos 15 डिग्री। क्या तुमको ये दोनों सेम सेम दिख रहा है क्या? हमको तो दिख रहा है, दिख रहा है, ये और ये सेम है, इसके जैसा ही, दोनों सेम है तो माइनस होकर 0 बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात है ना? ये हो गया। चलो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड वाला क्या होगा? बोला है sin 42 sin 48 cos 42 cos 48। वाह, ये दिया हुआ है sin 42 sin 48 cos 42 और cos 48। बोलो सर हम एक ही एंगल में सबको लिखना चाहते हैं सर, तो ये 42 है, ये 48 है, किसी एक को हटा दो, इसको 42 से 48 बदल दो, या फिर 48 को इसको 42 बदल दो। यहाँ भी अगर हम इसको 42 बनाए तो यहाँ भी 42, ये भी 42 बनेगा, ये भी बनेगा, हर जगह 42। चलो 42 को ही रख देते हैं। तो यहाँ लिख दिए कि ये था sin 42, ठीक है, ये cos है, साइन है, और इसको हम 42 बनाना चाह रहे हैं। तो बोलेगा देखो ई बदलोगे तो साइन भी बदलेगा, तो साइन किस में बदलता है? बोलेगा cos में बदलता है। तो इसको लिखो 90 - 48, क्योंकि 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 - 48। और यहाँ ई वाला 42 को कुछ मत करना, इसको रहने दो, इसको बदलो। बोले 48 को बदलना चाहते हैं, बोले बदलो, लेकिन cos बदल जाएगा। cos किस में बदलेगा? बोला साइन में बदलेगा। ये रहा साइन, इसको लिखेगा 90 - 48। क्लियर? अब आगे देखो, अब आगे तुम अगर ध्यान देता है तो क्या होगा? देखो ये एंगल को यहाँ पे हम sin 42 लिख देते हैं, ई cos 90 में 48 जाता तो 42 ही बचता है। यहाँ भी है cos 42 लिख देते हैं, यहाँ भी है sin, और यहाँ भी हो जाएगा 42। क्या लग रहा है? दिख रहा है क्या सेम सेम? बोला सर sin 42 cos 42, यहाँ भी sin 42 cos 42 है तो सेम। और अगर सेम है तो हटा दो, काटा पीटी करके गायब कर दो इसको, हो गया, दोनों माइनस होकर 0 बन गया। मजा आया? तो ये बात है इसमें। और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है सर? ऐसा आ सकता है, क्या दिया है इसमें? बोला sin 90 - a, sin 90 - a दिया हुआ है, तो ये रहा sin, और यहाँ हो गया 90 - a, और यहाँ हो गया sin a, यहाँ दिया था cos, यहाँ दिया 90 - a, यहाँ पे cos a। तो sin 90 - a क्या होता है? तो बोलेगा सर 90 - a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल a होता है ना सर? हाँ सर होता है। 90 - a का वैल्यू, 90 - a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? जैसे हम रटाए थे बच्चा तुमसे कि अगर एक थीटा है, दूसरा क्या होगा? 90 - थीटा। अगर तुमसे कोई बोले 90 - थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? थीटा होगा। और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 - थीटा होगा। अगर ये 90 - a है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? a। तो क्या तुम इसको बदल दिया? अगर ये बदल दिया ही है तो क्या ये यही रहेगा? नहीं होगा ना, इसका एंगल बदल चुका है, तो यहाँ पे साइन किस में बदल जाता है? cos में। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करवाए थे, अभी तुमको लिखवाए भी थे। क्या लिखवाए थे? ये वाला फॉर्मूला लिखवाए थे कि साइन 90 - a क्या होता है? cos a होता है। तो साइन 90 - a तुमको मिल ही गया सेम टू सेम, तो उसको cos a लिख दो, क्या दिक्कत है? अगर cos 90 - a मिलता तो साइन लिख देता, tan 90 - a कहीं मिलता तो cot a लिख देता, और sec 90 - a लिखता है तो cosec लिख देता, cosec 90 - a लिखता तो sec लिख देता। ऐसे करके कंप्लीट हो सकता था, है ना? तो हम लोग अभी आ गए हैं यहाँ लिखेंगे sin 90 - a सर cos a होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है sin a, कुछ मत करो। cos 90 - a क्या होता है? sin a। cos 90 - a क्या होता है? sin a होता है। यहाँ क्या बगल में दिया है? ये भी है cos a, दोनों तो हो गया सेम सेम। देखो cos sin, sin cos, बिल्कुल सेम, एकदम डिट्टो। इसका मतलब खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, है ना? इस तरह से ये आया, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, पहला बन गया, अभी ये दूसरा बनाना है। दूसरा कैसे बनाओगे? साइन 35 डिग्री, बिल्कुल यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर 35 डिग्री, उसके बाद कॉस स्क्वायर 55 डिग्री,
सर ये 35 55 मिलके कितना होता है? बोला 90। अगर 35 55 मिलके 90 हो रहा है, इसका मतलब है तो लोचा वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। हम बोलेंगे क्या कि सर इस साइन को ना कॉस में बदल दीजिए। बोला ठीक है बदल दो, क्योंकि यहाँ बगल में भाई जो है ना इसका कॉस में है। तो अगर साइन को तुम कॉस में बदल दिया तो बोलेगा सर ये 35 ही रहेगा। नहीं, ये बदलेगा। किस में बदलेगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका। और यहाँ स्क्वायर है, तो साइन 35 को लिख दिया तुम कॉस 90 माइनस 35। अगर साइन कॉस 90 माइनस 35 किया तो ये रहा कॉस 90 में 35 माइनस होता है 55 बचता है। यहाँ भी बगल में है कॉस 55 ही है। इसका मतलब क्या हुआ सर? दोनों सेम सेम आ गया, और दोनों अगर सेम सेम आ गया तो काटा पीटी हो जाएगा और जीरो बन जाएगा, माइनस होके जीरो, खत्म। तो ये भी बन गया। नेक्स्ट क्या दिया है? बोला कि सर एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। बोला कि देखो यहाँ जो एंगल सब दिख रहा है ना सबका, उसका 59, इसका 63। बोला ये हमको ना छोटा छोटा एंगल बनाओ, ये ठीक हमको नहीं लग रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको ये जो एंगल तुमको दिख रहा है ना 59, और ये जो दिख रहा है ना 63, इसका एंगल को 0 से 45 के बीच में ले आओ। बोले ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको अगर हम 0 से कम करना चाह रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले आओ 90 माइनस 55। और एंगल बदलोगे तो साइन वैसे नहीं रहेगा, साइन भी बदलेगा। बोला साइन किस में बदल जाता है? बोला कॉस में। इसको भी कम करना है तो इसको भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख देते हैं 90 माइनस 63। बोला इसके लिए क्या करना होगा? बोला tan जो है ना कॉट में बदल जाएगा, tan का वैल्यू कॉट में बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व किया, देखो ये कॉट कॉस था, 90 में 59 माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर? तो बचेगा 31। और यहां क्या बचेगा? कॉट 90 में 63 जाएगा, बचेगा 27। क्या ये आ गया? क्या 0 से 45 के बीच में एंगल हो गया? बोला हो गया। क्या मैटर हुआ कि कॉस और कॉट में आ गया, जहां वहां साइन और tan में था, अभी बदल के कॉस और कॉट में आ गया। तो आने दो, हमको एंगल छोटा करना था। ये थोड़ा ना बोला था कि साइन कॉस को वही रखो, ये नहीं बोला कि साइन कॉस को क्या रखो, कुछ भी कर दो, साइन कॉस से उसका मतलब नहीं, एंगल होना चाहिए 0 से 45 के बीच, तो कर दिया। मजा आ गया। इस तरह से ये बन गया। दूसरा यहां क्या लिखा देखो, कोसेक 68 दिया, कॉट 72 दिया। तो यहां दिया है कोसेक 68 और यहां है कॉट 72, है ना। कोसेक 68 और कॉट 72। तो ये हुआ। उसके बाद कैसे बदलेंगे इसको? हमको एंगल को चेंज करना है। बोला 68 को कम करना है, बोला 90 माइनस 68 लिखिए। मतलब आप क्या कह रहे हैं? 68 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दो। बोला तब कोसेक किस में लिखाएगा? बोला सेक में लिखाएगा। और इसको भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखो, तो ये लिखेगा 90 माइनस 72। तभी कॉट किस में बदल जाएगा? बोला tan में बदलेगा, tan में बदलेगा, tan 90 माइनस 72। अब यहाँ देखो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक 90 माइनस वो सेक हुआ 90 में 68 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस करने से? तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 2। यहाँ पे हो जाएगा 10। इसको क्या लिखेगा? 90 में 72 जाएगा तो 18 डिग्री। देखो आ गया ना एंगल 0 से 45 के बीच। यहाँ देखो यहाँ भी आ गया था एंगल 0 से 45 के बीच। तो ऐसा क्वेश्चन अगर तुमको दे दिया तो तबाही, यही करोगे तुम। एंगल को छोटा बनाने का बेहतरीन तरीका है ना। यहाँ पे तुमसे पूछा है कि दिखा दो कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 आएगा। कैसे आएगा 1? वही तो करके दिखाना। 1 LHS लिए, LHS लिए तो यहाँ लिखा था tan 10 डिग्री। बोले ठीक है सर। अब बताओ tan 10 का, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो 80 होता है, tan और 80 मिलके होता है 90। तो tan 10 का ना जोड़ा बना दो tan 80 के साथ, ये दोनों का। और ये जो tan 15 है ना उसका जोड़ा बना दो tan 75 के साथ। बोला ठीक, बना दिए। क्योंकि ये दोनों एंगल 90 हो रहा है दोनों मिलाने से, ये दोनों भी मिलके 90 हो रहा है, इसीलिए इसका पेयर बना दिए। अब इसमें से किसी एक को बदल दो। क्या बदलेंगे? बोलेंगे कि ये देखो tan 10 डिग्री है, हम इसको बदल देते हैं, ये जो है ना ये एंगल को बदल देते हैं। तो बदलोगे ना तो 80 है, 80 को लिखना होगा 90 माइनस 80, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो ये ना बदल जाएगा, tan से बदल जाएगा कॉट में। ठीक है, ई हो गया इसका कहानी। और इसको यहाँ पे tan 15 दिया हुआ था। अब
अब इसको बदलोगे ना तो ये कॉट में बदल जाएगा 10 से, और ये हो जाएगा 90 माइनस 75 है। ये देखो अब बचा 10 10 डिग्री और ये बना कॉट 10 डिग्री, दोनों यहां पे 10 15 डिग्री और यहां कॉट 15 डिग्री। अब देखो तुम लोग कितना याद रखा है तो नहीं पता, देखो एक बार याद दिला देते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा पता है क्या होता था? होता था टेन थीटा। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता था? होता था कॉट थीटा। ये जो टेन और कॉट होता है ना वो दोनों आपस में रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब टेन थीटा को ना तुम चाहो तो इसका रेसिप्रोकल करके 1 बाई कॉट लिख सकते हैं। बोले ठीक, याद रहेगा आपसे। तो अगर तुम 10 को 1 बाई कॉट लिख दिया है तो यहां देखो ये 10 10 डिग्री है, इसको लिख दो 1 बाई 10 10 डिग्री, क्योंकि कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई 10। यहां पे है 10 15 डिग्री, बोले ठीक, इसको लिख दो 1 बाई 10 15 डिग्री। ये दोनों कैंसिल होगा, बनेगा 1, ये दोनों कैंसिल होगा, बनेगा 1, 1 इंटू 1 होता है 1। हो गया, कहानी खत्म। एक और दिया हुआ था इसी में ठीक है, क्या दिया था? देखो इसको अगर हम बनाते हैं दूसरा तरीका से, ये वाला यहाँ लिखा था साइन 42, यहाँ लिखा था सेक 48, ये लिखा था कॉस 42 और ये है कोसेक 48। तुम भी इसका पेयर बना लेना। कैसे कैसे पेयर बनाओगे ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, वैसे फिर भी हम तुमको हिंट कर दे रहे हैं। साइन 42 है तो यहाँ लिखेगा साइन 42 का ना पेयर बनाएंगे। 42 किसके साथ पेयर बनेगा? तो 48 के साथ, वही है बगल में 48। तो ये जो साइन 42 है ना इसको लिख देंगे, बगल में है सेक 48, तो सेक को ना बदल दो, किसमें बदलेगा? सेक को बदल दो, किसमें बदलेगा? तो बोलेगा देखो सेक है तो सेक को हम बदल देते हैं कोसेक में, तब फिर ये 48 नहीं रहेगा, कितना होगा? 90 माइनस 48 हो जाएगा। देख रहा, ये होगा। और दूसरा यहाँ प्लस दिया था और इधर लिखा था cos 42, तो ये रहा cos 42। और बगल वाला ही कोसेक था ना, कोसेक बदल जाएगा सेक में, और इसका एंगल भी बदलना होगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस 48। तो साइन 42 दिया हुआ था, कोसेक 90 में 48 जाएगा, 42 ही बचेगा। यहाँ देखो cos 42 और यहाँ हो जाएगा सेक 90 में 48, तो 42 ही बचेगा। क्लियर? देखो ये आया पहला और ये आया दूसरा लाइन। तीसरा लाइन में क्या लिखेंगे? देखो साइन 42 है ना और ये कोसेक, कोसेक को ना 1 बाई साइन कहते हैं। तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सारा फॉर्मूला याद रखा होगा तो ये सब तुमको याद होगा। सेक 42 को क्या बोलेंगे? बोलेंगे 1 बाई कॉस। ये हुआ, तो देखो साइन 42 कॉस 42 कट के 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, और ये cos 42 कट के 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना होगा? 2। चलो बना ही दिए, ठीक है, क्यों तुम्हारे लिए छोड़े, चलो बना ही दिए। तो ये था इसका कहानी, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा एक बार बात आ गया है तो एक बार हम कर देते हैं कि कौन कौन सा रेसिप्रोकल वाला कंडीशन था, एक बार बता दीजिए सर, है ना, एक बार बता ही दीजिए। तो क्या लिखेंगे? देखो हम लोग पढ़े थे सर, क्या पढ़े थे कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा को 1 बाई कोसेक थीटा कहते हैं, और जो कोसेक थीटा होता है ना उसको कहते हैं 1 बाई साइन थीटा। ये कॉस जो है ना उसको 1 बाई सेक थीटा कहते हैं और जो सेक है उसको तुम 1 बाई कॉस लिख सकता है, ठीक है। टेन को लिख सकता है 1 बाई कॉट और कॉट को लिख सकता है 1 बाई 10। साइन बाई कॉस लिखोगे, देखो ये साइन है, बाई में कॉस है, साइन बाई कॉस क्या होता है? 10 होता है, और कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉस बाई साइन होता है कॉट। क्लियर है? इस तरह से ये बन गया। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट ये है, क्या लगता है बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सर, यहां दिया हुआ है कॉस, दिया हुआ है कॉस, तो ये रहा कॉस स्क्वायर 25। बताओ 25 के साथ किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा? तो ये साइन स्क्वायर 65 का, साइन स्क्वायर 65 का, तो इसको लिख दो साइन, इसको भी हम एंगल बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बदलोगे ना तो क्या होगा? देखो ये जो साइन है ना बदल जाएगा कॉस में,
ये बदल जाएगा कॉस में, कॉस स्क्वायर में, और इसको लिखना होगा 90 माइनस 65। और जो 1045 है ना, 1045 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो, cos 25 का वैल्यू कितना होता है सर, तो इसको नहीं जानते हैं सर, हमको नहीं पता। इसका वैल्यू हमको पता था कि 1045 1 होता है, इसलिए 1 लिख दिया। तुम लोग को भी टेबल याद रखना चाहिए। ये है cos, यहाँ 90 में 65 जाएगा तो ये भी 25 बचेगा, यहाँ 1 था ही, तो ये पूरा सेम सेम आ गया ना, तो कट जाएगा और इसका आंसर -1 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये बन गया है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसको बना के दिखा तो जानू, है ना। क्या लिखा है, 4 ट्रायंगल ABC, 4 ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है, बोला जिसमें तुमको ये दिखाना है कि sin a + b/2 जो होता है ना, cos c/2 के बराबर होता है। तो दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, तो बोलेगा देखो, अगर ABC एक ट्रायंगल है, चलो मान लिया ये एक ट्रायंगल था, देखो इसका नाम था ABC, एक था राजा जिसका नाम था ABC, ये रहा एक ट्रायंगल, इसका नाम था ABC। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि ABC का एक खासियत होता है कि उसका तीनों एंगल मिलाओगे ना तो 180 डिग्री होता है। तो वैसे भी डायग्राम का यहाँ जरूरत था नहीं, हम तो ऐसे दिखा रहे थे कि अगर तुम चाहो तो डायग्राम से क्लियर कर सकता है। तो यहाँ लिख देना डायरेक्ट कि हेयर एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों मिलके होता है 180। बोला ठीक, कैसे होता है, इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है सर, पढ़े हैं, है ना। तो ये ABC है, हमको चाहिए A + B, तो हम क्या करेंगे, A + B को यहीं रहने देंगे, बोलेंगे C को तुम उस साइड चले जाओ, उधर जाएगा तो ये बेचारा माइनस में हो जाएगा। इसके नीचे डिवाइड में था 2, तो बोलेंगे देखो दोनों साइड 2 कर दो डिवाइड, दोनों साइड कुछ भी चेंज करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बदल सकता है। बोला ये भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A + b/2 है ना, उसका वैल्यू इतना आया। इसको अलग अलग करोगे ना तो 180 के नीचे 2 लिख सकता है, इधर C के नीचे 2 लिख सकता है, ये कट के 90 आ जाएगा, इधर C/2। तो देख रहा है कि A + B का वैल्यू कितना आ गया, A + b + 2, इतना का वैल्यू क्या आ गया 90 - C/2। इसका मतलब तुमसे क्या पूछा था, पूछा था कि sin A + B का वैल्यू क्या, इतना ला के दिखाओ। तो इसका जो LHS है वो कितना दिया है, sin A + b/2। बोलो सर बहुत मेहनत की है और तब जाके A + b/2 आया, और उसका वैल्यू क्या आया, तो बोला 90 - C/2 आया। हाँ ठीक है। और क्या पढ़ा था तुम कि sin 90 - थीटा क्या होता है, पढ़ा था कि sin 90 - थीटा होता है सर cos थीटा, थीटा के जगह है C/2, तो हो गया cos C/2। रीजन लिखना चाहो तो लिख दो, सिंस sin 90 - A = cos A होता है, ऐसा फॉर्मूला था। sin 90 - A cos A होता है। क्लियर। तो देखो सर, ये हम खुद से बना दिए, ये तुम्हारे लिए छोड़ दे रहे हैं, कुछ तो तुम भी करोगे ना, तो ये हो गया तुम्हारे लिए वर्क। नेक्स्ट ये वाला वैल्यू यहाँ लिखा है 3 cos 80 डिग्री, हमको समझ में आ गया 80 और 10 मिलके 90 होता है। बोला ठीक है, देखो ये 3 cos 80 हुआ, इसको बदल दो, cosec को बदलेगा ना तो sec में बदल जाएगा, इसको लिखना होगा 90 - 10। यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, 59 है, इसको बदल देते हैं, सेक बदलेगा कोसेक में, और क्या होगा तो ये 90 - 31 होगा। एंगल भी बदलता है और साइन कॉस 10 वो भी बदलता है। ये 3, ये हो गया cos 58, cos 80, और यहाँ सेक 90 माइनस करेगा ना तो हो जाएगा सेक 80। यहाँ 2 sin 59, यहाँ हो जाएगा कोसेक 59। तुमको अभी अभी तुमको याद करवाए थे, क्या याद करवाए थे कि ये 3 है और यहाँ cos 80 है ना, ये जो सेक होता है ना सर, सेक का रेसिप्रोकल होता है 1/cos, इसको इतना लिख सकते हैं। और यहाँ 2 है, ये sin 59 है, इसको लिख दो 1/sin। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना तो यहाँ 3 बचेगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना तो यहाँ 2 बचेगा, और 3 2 दोनों मिलके 5 हो जाएगा। क्लियर, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जाओ पानी वानी पी के बढ़िया से फ्रेश होके फिर से, अगर बोर हो रहा है तो। यहाँ पे क्या दिया है देखो, sin 80 डिग्री, cos 10 डिग्री, बोला इतना और इतना, वैल्यू क्या होगा, बोले ठीक बहुत आसान है। देखो ये sin 80 है ना, sin 80 है, हम इसको बदल देते हैं cos को, बोलेगा ये भी बदलेगा sin में, और इसको लिखना होगा 90 - 10। यहाँ है sin 59,
और हम इसको बदल देते हैं, तो ये कॉस जो है ना, सेक है, ये बदलेगा कोसेक में। इसको लिखना होगा 90 माइनस 31। ये हो गया साइन 80 डिग्री और ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री। माइनस हो गया, 90 माइनस 10 करोगे तो 80 ही बचेगा। यहाँ है साइन 59 और ये हो जाएगा कोसेक 59। ये दोनों सेम है, कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। ये हुआ साइन 59, इसको कोसेक को 1 बाय साइन कहते हैं। ये दोनों कैंसिल होगा, आंसर आएगा 2। हो गया, डन। इस तरह से हुआ। नेक्स्ट यहां है 10 55 माइनस ए और यहां लिखा है 35 माइनस ए। देखोगे तो 35 और 55 ये पूरा दोनों को ऐड करोगे ना, देख लो एक बार। यहाँ 55 माइनस ए है, उसको ऐड कर दो 35 प्लस ए के साथ, तो तुमको ना ये ए कटता हुआ दिखेगा और मिल के 90 हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ भी है। तो तुम क्या करो, क्या करेगा, तो यहाँ लिख दो, ये लिखा था 10 55 ना, तो हम इसको लिख देते हैं कि सर ये 10 को ही बदल देते हैं। किसमें बदलेगा, 10 बदलेगा कॉट में, 10 बदलेगा कॉट में, 10 बदलेगा कॉट में। देखो ये लिख देते हैं 10 है तो यहाँ लिख देते हैं कॉट। तो अगर तुम यहाँ का वैल्यू बदला 10 को कॉट में, तो ये भी बदलना होगा। अरे कितना बदलाता है, 90 माइनस थीटा, थीटा है 55 माइनस ए, इसी में बदला गया। 10 को कॉट में बदले तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा हो गया। 90 था, थीटा में इतना बड़ा वैल्यू था 55 माइनस ए, पूरा आ गया। इसको मत बदलो, किसी एक को बदलना होता है, एक बदल चुका है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखो ये कॉट था ही ना, बढ़िया। इसको तुम ब्रैकेट हटाओ तो 90 माइनस 55 होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। वाह, यहाँ है कॉट 35 प्लस है, कॉट 90 माइनस 55 ऐसे करोगे ना तो ये आएगा 35 प्लस ए, और यहाँ भी होगा कॉट 35 प्लस ए। दोनों का एंगल सेम है, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट, तो ये माइनस होकर 0 बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये भी बन जाता है। ये दिया हुआ है, देखो कितना आएगा, बोला है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल है बी पे। तो देखो ये एबीसी मान लो एक ट्रायंगल है, तो बी पे 90 डिग्री है, यहाँ बी पे, तो ये इधर ए और सी हो गया, राइट एंगल एट बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू बताना है, सेक ए दिया है, सेक ए साइन सी टेन ए और टेन सी, और डिवाइड में क्या दिया था, साइन बी। बी का वैल्यू कितना है, देखो 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री लिख देते हैं, 90 डिग्री। और क्या लिख सकता है, देखो यहाँ पे लिख सकता है कि हेयर जो ए था ना प्लस सी और ये बी, तीनों मिलके कितना होता है, बोला 180 होता है। ठीक है, तीनों मिलके कितना होता है, 180 होता है। तो फिर क्या करेगा, ये तो बी हमको पता है कि बी का वैल्यू जो है सो 90 है, तो इसको उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो ए और सी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 180 माइनस 90, मतलब 90 ही होगा। तो यहां से ए का वैल्यू कितना निकलेगा, तो जाएगा 90 माइनस सी। देखो लिख सकते हैं ना सी को इधर शिफ्ट करके, तो जहां तुमको ए दिखेगा ना वहां 90 माइनस सी लिख सकते हैं। यही फायदा उठाते हैं यहाँ। देखो सेक लिखा था, ए था, यहाँ 90 माइनस सी लिख दिए। यहाँ साइन सी पहले से था, कुछ मत किया करो इसको। यहाँ 10 ए था, इसको लिख दो 10 90 माइनस सी, और यहाँ 10 सी था, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइन 90 होता है 1, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, हो जाएगा कोसेक सी। यहाँ पे साइन सी था ही, यहाँ हो गया 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, मतलब कॉट सी। यहाँ भी है 10 सी। डिनोमिनेटर में 1 लिखने का जरूरत नहीं होता है, ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। ये कोसेक को लिख सकते हैं आगे 1 बाई साइन ए या साइन सी, और यहाँ भी था साइन सी। यहाँ कॉट है और कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई 10 सी, यहाँ बगल में है 10 सी। तो ये साइन से साइन कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, और यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल होगा तो 1, और 1 में 1 जाएगा तो बचेगा 0। इस तरह से हो जाता है ये भी कंप्लीट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, क्या है, इसको बनाना है। इन द केस गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए का वैल्यू निकालो। ए का वैल्यू 90 और 0 के बीच में होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, उसके बीच का सारा वैल्यू हो सकता है, कुछ भी। और ये दिया हुआ है हम लोग के पास, क्या दिया है देखो, हम इसको लिखते हैं। बोला हम लोग के पास है ना साइन 90 माइनस 3a है, और इंटू क्या दिया है, बोला कोसेक 42 है, और यहाँ क्या लिखा है 1। बोला ऐसा करो,
साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे, याद करो। साइन 90 माइनस थीटा रहता था तो इसको बोलते थे कॉस थीटा, मतलब कॉस से। तो ये 90 माइनस 3a है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 3a। और यहाँ इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो 1 के नीचे आ जाएगा कॉस कोसेक 42, और 1 बाई कोसेक क्या होता है, साइन होता है। और यहाँ है कॉस 3a। ये जो मल्टीप्लाई में था ना, ये इसको मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड में हो गया, और 1 बाई कोसेक को क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। अब इधर कॉस दिख रहा है, इधर साइन दिख रहा है, तो गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को कॉस में बदल देंगे। तो कॉस में बदलोगे तो एंगल भी बदलेगा ना, तो 90 माइनस 42 हो जाएगा। और यहाँ है कॉस 3a। ये दोनों से ही कॉस कॉस अगर कैंसिल कर देना दोनों साइड से, तो ये 3a बराबर हो जाएगा 90 में 42 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8, और यहाँ 4। तो a का वैल्यू कितना होगा, 48 डिवाइडेड बाई 3, कट के आएगा 1 और 6। तो a का वैल्यू निकालना था जो कि है 16। क्लियर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और ये बन भी गया। नेक्स्ट, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं। तो ये तो आपको लग रहा है रिपीट हो गया क्या, चलो ठीक है, फिर एक बार तुम लोग ट्राई करना इसको होमवर्क में, है ना, फिर से बनाना। अब आते हैं नेक्स्ट, ये देखो कैसे बनाओगे। यहाँ है cos 90 माइनस a, क्या दिया है सर, बोला हम लोग को दिया गया है cos 90 माइनस a इंटू sec 77 इज इक्वल टू 1। ये रहा cos 90 माइनस a, इस सेक को उधर उठा के ले जाओगे तो 1 बाई सेक हो जाएगा 77। 1 बाई सेक को क्या बोलते हैं, कोसेक 77। 1 बाई सेक को बोलते हैं कोसेक। क्या लिख दिए, ओ गड़बड़ गड़बड़, क्या है ना, कभी कभी दिमाग इधर उधर दूसरा कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ है 1 बाई सेक, तो 1 बाई सेक को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस। 1 बाई सेक का रेसिप्रोकल कॉस। ये है पहले से cos 90 माइनस a, देखो समझ में आया, cos 90 माइनस a, और यहाँ सेक 77, ये दोनों मल्टीप्लाई में था, यहाँ माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। और इधर है 1, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके बराबर के उस साइड में जाके डिवाइड होगा। 1 बाई सेक को cos कहते हैं, cos और cos हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 90 माइनस a इज इक्वल टू 77। तो ये 90 77 को इधर उठा के ले आएंगे, और यहाँ a, तो a का वैल्यू कितना आ गया देखो, 13 डिग्री आया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, 13 डिग्री, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट, यहां लिखा है शो करो, क्या शो करना है कि 10 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होगा, ये प्रूव करो। ये चीज हम लोग पहले से प्रूव कर चुके हैं, फिर भी तुम लोग एक बार ट्राई करना, नहीं तो वीडियो में पीछे तुम लोग इसको सॉल्व किया है, हम कराए हैं, तो तुम वहां से कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे है साइन 42, सेक 48, कॉस 42, कोसेक 48। देखो ये दोनों को चेंज करोगे ना, ये दोनों को, यहाँ साइन है ही, इसको बदल देना। ये बदलेगा कैसे, देखो ये बदलेगा कैसे, ये बदल जाएगा कॉस, सेक है तो कोसेक में बदलेगा पहले, देखो ये सेक है तो ये बदल जाएगा कोसेक में, और इसको लिखेगा 90 माइनस 48, और ये कितना हो जाता है, कोसेक 90 माइनस 48 हो जाएगा, ये हुआ कोसेक 90 में 48 तो 42 बचेगा। इसको तुम इसको मतलब इसमें बदल सकते हैं। और यहाँ बगल में क्या था, साइन 42, यह है साइन 42, इसको ना कोसेक को 1 बाई साइन कह सकते हैं। तो ये दोनों कट के 1 आ जाएगा, देख रहा है, ई पूरा सॉल्व करने से 1 आएगा, ई पूरा सॉल्व करने से 1 आएगा, और 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। बन गया, फिर क्या दिक्कत है, यही करना था, इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक था ये चैप्टर, ठीक है। मजा आ गया है, अभी तक देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना, ठीक है। आगे हम लोग यही बोलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो का बहुत जल्द फिर से दूसरा नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाले हैं। इस बार हम लोग 10th क्लास का आइडेंटिटीज, जो ICSE बोर्ड में भी रहता है और CBSE बोर्ड में भी रहता है, तो वही हम लोग शुरू करेंगे। तो बढ़िया से तैयारी करके हम उसको लाएंगे। तो आज के लिए यहीं क्लास को ख़त्म करते हैं। आप लोगों को थैंक यू।